हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन सर GS 2020 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज भारत के भूगोल से भारत की भौगोलिक स्थिति के विषय में मैप के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा। इस मैप के आधार पर आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि विश्व में भारत की क्या पोजीशन है, भारत कहाँ पर स्थित है और भारत के चारों ओर कौन कौन से देश हैं और क्या स्थिति है। तो जैसे कि आप लोग भारत के मैप में देख रहे हैं, भारत विश्व के मैप में देखा जाए, ग्लोब में देखा जाए तो बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा, और ये उत्तरी गोलार्ध होता है और ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो भारत की पोजीशन, अगर ये पूछा जाए प्रश्न कि ग्लोब में भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर एक प्रश्न क्लियर हो जाता है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए तो यदि ग्लोब को हम 4 भागों में बांट देते हैं तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध यहाँ पर भारत की स्थिति है। तो इस प्रकार प्रश्न ये बनता है कि ग्लोब में भारत की क्या स्थिति है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। जैसे कि आप लोग इस मैप में देख रहे हैं, ग्लोब में सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करेंगे। ग्लोब में कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं मैप के आधार देशों की स्थिति जानने के लिए। कुछ काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक अक्षांश रेखा और एक होती है देशांतर रेखा। 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं इस ग्लोब में खींची जाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो ऐसे होती हैं, ऐसे ग्लोब में खींची हुई होती हैं, जो पश्चिम से पूर्व दिशा में पूरे ग्लोब को काटती हुई होती हैं। और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। उनकी स्थिति कुछ ऐसी होती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर दोनों मिलते हैं। तो इस आधार पर इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं से किसी देश की स्थिति को हम बाखूबी समझ सकते हैं। और नंबरिंग किया होता है कि किस अक्षांश पर, किस देशांतर पर किसी देश की स्थिति क्या है। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं, भारत के मैप में आते हैं, इसमें हमको ये समझ में आ रहा है, कुछ आपको नंबर्स लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भारत का ये उत्तरी हिस्सा जो है ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो उत्तरी हिस्सा भारत का जो है, सबसे उत्तरी हिस्सा जो है वो 37 डिग्री 6 पाई उत्तरी अक्षांश पर है। और दक्षिणी भाग जो है, मुख्य भूमि का दक्षिणी हिस्सा, यो
तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है। ये 8 डिग्री 4 पाई। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। कभी पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि कितने अक्षांश पर स्थित है, तो 8 पाई 4 डिग्री पर स्थित है। और सबसे उत्तरी हिस्सा जो है वो लद्दाख में इस समय आता है। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन सबसे उत्तरी हिस्सा जो लद्दाख में आता है ये 37 डिग्री 6 पाई। ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और इसी प्रकार अगर ये देखा जाए तो सबसे पूर्वी हिस्सा ये पूर्वी है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसको ही पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है इसको कीबुथ कहते हैं। कीबुथ, इस स्थान को कीबुथ कहा जाता है। ये 97 डिग्री 25 पाई ये स्थित है। तो ये पोजीशन भी आप लोग याद रखेंगे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। उसका क्या नाम है? नाम है कीबुथ। 97 डिग्री 2.25 पाई ये है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात में है। गुजरात, सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, जिसको गौर माता कहते हैं। गौर माता ये गुजरात में है। ये 68 डिग्री 7 पाई ये आपका सबसे पश्चिमी सीमा है भारत की। सबसे दक्षिणी सीमा मुख्य भूमि की 8 डिग्री 4 पाई ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी से कहेंगे कन्याकुमारी, ये आप लोग याद रखेंगे। सबसे उत्तरी जो है ये लद्दाख में है। इसको इंदिरा काल कहेंगे। इंदिरा काल ये लद्दाख में है। ये पॉइंट इसे इंदिरा काल बोलते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप लोग इस भारत की पोजीशन के आप समझ सकते हैं। ये जो है पूर्वी और पश्चिमी जो है ये देशांतर है। ये 97 डिग्री 2.5 देशांतर इसे कहेंगे देशांतर। क्योंकि अभी हम ग्लोब में आपको बताएं ऐसी खींची गई रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इस प्रकार भारत में भी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं गई हैं। तो इस प्रकार देशांतर ये हैं। और इस प्रकार जो रेखा खींची जाती हैं उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये दक्षिणतम और उत्तरतम बिंदु जो है वो अक्षांश में है। और ये पूर्वी और पश्चिमी सबसे बिंदु जो है भारत का वो देशांतर में है। आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपको और कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बिंदु ये दिखाई दे रहा है, एक अंक लिखा है 82 डिग्री 1/2। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी है, वहां की पोजीशन है 82 डिग्री 1/2 पूर्वी देशांतर। यहाँ से मानक समय रेखा गुजरती है पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 1/2 पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पूर्वी मानक समय रेखा भारत का कितना है, तो 82 डिग्री 1/2 पूर्वी देशांतर
जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है। ये मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उसमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य हैं जहां से मानक समय रेखा गुजरती है। इसी प्रकार एक प्रश्न और बनता है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखा, कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से, कौन कौन से 8 राज्य हैं अगर देखा जाए तो उसकी पोजीशन कुछ ऐसे है। कर्क रेखा ऐसे कुछ गुजरती है। तो ये कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से है। 8 राज्य कौन कौन से हैं आप लिख सकते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, राजस्थान, इतने राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और राजस्थान, ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देशों में इधर देखा जाए तो पाकिस्तान है, और इसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाद यहाँ पे चीन आएगा। ये आपका नेपाल आता है जो यूपी के बॉर्डर में है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भूटान आता है। इसके बाद पूर्वी देशों में यहाँ पर म्यांमार आता है, म्यांमार। और ये मानचित्र में बीच वाला हिस्सा जो है इसे हम बांग्लादेश कहते हैं। बांग्लादेश, जिसको पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था। तो ये बीच में जो स्थित है ये पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश है। तो इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 स्थलीय
पड़ोसी देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं, भारत से सीमा रखते हैं, ये 7 स्थलीय पड़ोसी देश हैं। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि इन पड़ोसी देशों में कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी भारत से सीमा सबसे ज्यादा है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, भारत से सबसे ज्यादा पड़ोसी देशों में सीमा जो है वो बांग्लादेश से है, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से। आप लोग नोट कर सकते हैं, सबसे ज्यादा भारत से सीमा रखने वाला पड़ोसी देश में बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है भारत से सीमा रखने वाला चीन, 3488 किलोमीटर चीन सीमा रखता है, 3488 किलोमीटर। इसके बाद थर्ड नंबर पर पाकिस्तान का है, इसकी सीमा 3323 किलोमीटर भारत के साथ है। इसके बाद चौथे नंबर पर नेपाल है, 1751 किलोमीटर भारत से सीमा रखता है नेपाल। इसके बाद फिर पांचवें नंबर पर म्यांमार है, 1643 किलोमीटर म्यांमार सीमा रखता है। उसके बाद फिर भूटान 699 किलोमीटर सीमा रखता है। और सबसे कम सीमा रखने वाला अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान सीमा रखता है। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है, भारत के पड़ोसी देशों में जो सीमा रखते हैं भारत के साथ, साझा करते हैं सीमा, सबसे ज्यादा सीमा किसकी है? तो बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। और सबसे कम साझा करने वाला देश जो है वो अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर है। तो इस प्रकार यहाँ से 2 ये प्रश्न बन जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम आपको और कुछ डिटेल बताने की कोशिश करते हैं। भारत का पूरा क्षेत्रफल की बात की जाए, भारत का पूरा क्षेत्रफल की बात की जाए, 32,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है। भारत का आकार चतुर्भुजाकार दिख रहा है, तो ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32,84,263 वर्ग किलोमीटर। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में कभी न कभी पूछा जा सकता है। 32,84,263 वर्ग किलोमीटर ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है। पूरे भारत के क्षेत्रफल में अगर भारत का उत्तर से दक्षिण पूरी लंबाई पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाता है भारत की उत्तर से दक्षिण पूरी लंबाई कितनी है, तो ये भी हम आपको बता रहे हैं। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण पूरी लंबाई जो है वो है कुल 3,214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। ये आप लोग याद रख सकते हैं। 29 से 33 जो है पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है। आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई किलोमीटर में कितनी दूरी है। इसके बाद एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत
कि स्थलीय सीमा कुल कितनी है। स्थलीय सीमा और समुद्र तटीय सीमा, वैसे भी आप लोगों को ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के उत्तर में चीन के साथ हिमालय पर्वत है और भारत के दक्षिण में दो प्रमुख सागर हैं, जिनमें से एक सागर का नाम अरब सागर है और दूसरा हिंद महासागर। अरब सागर ये है, अरब सागर, और ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में। बंगाल की खाड़ी किस महासागर में है? हिंद महासागर में है। और इधर ये खम्पात की खाड़ी है, खम्पात की खाड़ी ये अरब सागर में है। खम्पात की खाड़ी अरब सागर में है, बंगाल खाड़ी हिंद महासागर में है। भारत के पास तीन प्रमुख खाड़ियां हैं। एक मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी ये श्रीलंका और भारत के मध्य है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के नीचे मन्नार की खाड़ी है और यहीं पर पाक जल डमरू भी है, पाक जल डमरू, पाक जल डमरू पाकिस्तान, पाक मतलब पाकिस्तान, जल डमरू। जल डमरू क्या होता है? ऐसा भाग जो डमरू के आकार का बना हो, ऐसी पोजीशन जो डमरू की आकार की हो, उसे जल डमरू कहा जाता है। ये स्थलीय भाग, ये स्थलीय भाग, बीच वाला भाग जल गुजरता है, तो इस प्रकार डमरूनुमा जो संरचना होती है उसे जल डमरू कहा जाता है। यहाँ पर श्रीलंका और भारत के मध्य में ऐसी कुछ मैप बन जाता है, इसे जल डमरू कहा जाता है। तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य है, बंगाल खाड़ी भारत और बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी है, और अरब सागर में खम्पात की खाड़ी है गुजरात के पास। तो इस प्रकार ये तीन प्रमुख खाड़ियां हैं। भारत की अधिकतर नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भारत की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ नदियां हैं जो खम्पात की खाड़ी में गिरती हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा की बात की जाए, लंबाई तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, 15,200 किलोमीटर। और 6100 किलोमीटर जो है वो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा। समुद्री जो समुद्र तटीय जो राज्य हैं उनकी सीमा कुल कितनी है? 6100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा जो है जहाँ पर समुद्र नहीं है, ऐसे राज्य जहाँ पर समुद्र नहीं है, उनकी कुल लंबाई तटीय सीमा 15,200 किलोमीटर। जो समुद्र तटीय राज्य हैं उनकी कुल स्थलीय तटीय सीमा जो है 6100 किलोमीटर है, और 1406 किलोमीटर जो भारतीय द्वीप हैं इनकी समुद्री तटीय सीमा है। तो इस प्रकार ये 3 पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं। द्वीपों की तटीय सीमा 1406 किलोमीटर और 6100 किलोमीटर, और समुद्र तटीय राज्यों की सीमा। अब हम आपको बता रहे हैं भारत के समुद्र तटीय राज्य कौन कौन से हैं। मैप में आप लोग देखेंगे, मैप में देखेंगे आप लोग
इधर ये गुजरात है जो समुद्र से सीमा रखता है। गुजरात के बाद यहाँ पर आपका महाराष्ट्र आ जाता है जो समुद्री सीमा रखता है। इसके बाद यहाँ पर गोवा आता है जो समुद्री सीमा रखता है। इसके बाद ये कर्नाटक आ जाता है। इसके बाद ये केरल। तो पश्चिमी तटीय राज्य जो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और पूर्वी तटीय राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद फिर उड़ीसा, इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से पांच पश्चिमी तटीय राज्य हैं समुद्र तटीय। भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय राज्यों की संख्या 5 है और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल चार समुद्र तटीय राज्य पूर्वी तट में हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं समुद्र तटीय राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 है समुद्र तटीय राज्यों की संख्या 9 है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि तमिलनाडु जो है ये ऐसा राज्य है जो पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटीय सीमा में है। तो पूछा जाता है प्रश्न, वो समुद्र तटीय भारत का कौन सा राज्य है जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों को साझा करता है? तो वो है तमिलनाडु। इसके बाद द्वीपों की बात की जाए, द्वीपों की बात की जाए, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, दमन द्वीप और लक्षद्वीप ये पश्चिमी तरफ हैं। दमन द्वीप ये गोवा और मुंबई के पास है। गुजरात एवं मुंबई के पास समुद्री हिस्सा में। लक्षद्वीप जो है वो केरल के पश्चिमी हिस्सा में है, केरल के पश्चिम में स्थित है। पांडुचेरी की बात की जाए, पांडुचेरी यहाँ पर स्थित है, इसकी पोजीशन। पांडुचेरी का कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में आता है, कुछ हिस्सा केरल में आता है और कुछ हिस्सा तमिलनाडु में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 पाई भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट
ये ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार अंडमान द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये हिस्सा है ग्रेट निकोबार। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो इस प्रकार से भारत के समुद्र तटीय राज्य ये हैं। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा समुद्र तट किस राज्य का है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, राज्य एवं केंद्र शासित, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा समुद्री सीमा किसके पास है। पहले नंबर पर हो जाएगा अंडमान निकोबार, दूसरे नंबर पर हो जाएगा गुजरात, तीसरे नंबर पर हो जाएगा आंध्रा, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, पांचवें नंबर पर उड़ीसा, पांचवें नंबर पर के तमिलनाडु। इसके बाद सबसे कम जो है अगर देखा जाए तो सबसे कम समुद्र तट किसके पास है तो वह है लक्षद्वीप। सबसे कम समुद्र तट किसके पास है लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार। अगर केवल राज्य की बात की जाए, केवल राज्य की, तो सबसे ज्यादा समुद्र तट गुजरात के पास है। अगर राज्य और केंद्र शासित की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार के पास है, सबसे कम लक्षद्वीप के पास है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इसके बाद कुछ और पॉइंट हम आपको बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का पूरे विश्व में बात की जाए तो पूरे विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 7वां भाग है, 7वां नंबर है। पूरे विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर भारत किस नंबर पर आता है 7वें नंबर पर। और जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर, जनसंख्या के आधार पर पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत 7वें नंबर पर है। भारत के उत्तर में हिमालय है जो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में नहीं आने देता है। और ये हिमालय पर्वत होने की वजह से भारत एक मानसूनी देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे कृषि मानसून पर निर्भर होती है। ये हिमालय पर्वत दक्षिणी पश्चिम मानसून जब भारत में आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में जो आता है, प्रश्न बनता है भारत में कौन सा मानसून आता है सबसे ज्यादा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और ये सबसे पहले केरल राज्य में प्रवेश करता है, अरब सागर से होते हुए केरल राज्य में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। और ये मानसून फिर ऊपर की ओर उत्तर की ओर बढ़ता है, उत्तर पूर्व की ओर, और हिमालय पर्वत से टकरा करके फिर ये भारत में वर्षा करता है। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत भारत का पर्वत शिखर है, रक्षक है, प्रहरी है, जो भारत की आर्थिक दशा को मजबूती प्रदान करता है। और ऊपर से
किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को भी रोकता है। इसके बाद देखा जाए भारत के राज्यों की बात की जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, प्रश्न पूछा जाता है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है वो है गोवा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। और अगर जिला की बात की जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में तो वो है कच्छ, गुजरात का कच्छ जिला सबसे बड़ा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर लेह आता है जो लद्दाख क्षेत्र में है। अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में यूपी है और सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम की है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद और कुछ पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा रखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान से सीमा रखने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और फिर उसके बाद जम्मू के बाद लद्दाख। कुछ भौगोलिक पोजीशन बदल गई है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले एक ही राज्य था, लेकिन लद्दाख और जम्मू 31 अक्टूबर 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो इसलिए अब पाकिस्तान की सीमा इन 5 राज्यों से है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और लद्दाख। पहले केवल 4 राज्य थे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लेकिन इस समय जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए 5 राज्य हो गए। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर कब केंद्र शासित बना? 31 अक्टूबर 2019 में। ये आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद पूछा जाता है चीन से भारत के कितने राज्य सीमा रखते हैं? तो चीन से सीमा रखने में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। लद्दाख इधर सीमा रखता है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर ये सीमा रखता है। उसके बाद ये आपका उत्तराखंड है, ये सीमा लगता है। इसके बाद यहाँ पर सिक्किम
सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार आप लोग सिक्किम यहाँ पर ये सीमा रखता है चीन से। चीन का एरिया पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, इधर ये अफगानिस्तान का एरिया है, ये आपका जम्मू है। पाकिस्तान यहाँ से इसका हिस्सा है और यहाँ तक ये सीमा रखता है। तो ये गुजरात के बाद ये राजस्थान है और ये पंजाब है, पंजाब और ये राजस्थान। तो इस प्रकार से पाकिस्तान से सीमा रखता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और लद्दाख। और चीन से सीमा रखता है, इधर ये लद्दाख सीमा रखता है, इधर ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड और फिर इसके बाद यहाँ पर सिक्किम और इधर ये अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 राज्यों से सीमा रखता है चीन, 5 राज्यों से सीमा रखता है पाकिस्तान। इसके बाद नेपाल की बात की जाए, नेपाल उत्तराखंड से सीमा रखता है, यूपी से सीमा रखता है, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से नहीं, सिक्किम से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों से ये भी सीमा रखता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड यहाँ तक ये है पूरा नेपाल, ये आपका यूपी है। तो उत्तराखंड से अलग हुआ 2000 में। तो इस प्रकार से नेपाल इधर सीमा रखता है और ये उत्तर प्रदेश इधर से सीमा रखता है। इसके बाद यहाँ पर ये आपका बिहार है और फिर इसके बाद यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 और ये 5 सिक्किम यहाँ पर है ये। तो 5 राज्यों से सीमा नेपाल भी रखता है। इसके बाद बांग्लादेश की बात की जाए, बांग्लादेश इधर पश्चिम बंगाल से सीमा रखता है, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय के बाद असम और त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से 5 राज्यों से बांग्लादेश भी सीमा रखता है। ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इधर ये हिस्सा जो है ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा, और ये हिस्सा मिजोरम है। त्रिपुरा और मिजोरम, इधर यहाँ पर ये बीच में मेघालय है और इधर ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, इधर ये असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश से सीमा रखते हैं। भूटान की बात की जाए, भूटान सिक्किम से सीमा रखता है, पश्चिम बंगाल से सीमा रखता है, असम से सीमा रखता है और अरुणाचल प्रदेश से सीमा रखता है। तो इस प्रकार से 4 राज्यों से सीमा रखता है भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और म्यांमार, असम और अरुणाचल प्रदेश।
इसके बाद देखा जाए एक और देश है म्यांमार। म्यांमार भारत के कितने राज्यों से सीमा रखता है? इधर ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्यों से म्यांमार सीमा रखता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार कितने राज्य, भारतीय राज्य कितने हैं जो इनसे सीमा रखते हैं? तो ये हम आपको कुछ बताने की कोशिश किए हैं। इसके बाद भारत के आंतरिक राज्यों के विषय में कौन राज्य किन राज्यों से सीमा रखता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आता हो तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से बताना। धन्यवाद।